जय श्री राम। देखिए ये ध्वजा लहरा रही है श्री हनुमान जी महाराज की। वो मैया का पावन तट है और ये देखिए यहाँ पर ये प्राचीन स्थान है। ऐसा सुना है कि ये महाभारत काल के समय पांडवों द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है जी। तो महाराज जी ये इस बताइए ना थोड़ा सा। ये संगम पे पांडवों ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके इनको बिठाला था। जी जी। और यज्ञ की रक्षा के लिए इनको स्थापित किया था। जी जी। जब से यहाँ पे विराजमान थे संगम पे। जी जी। लंगोट लगाते थे हनुमान जी के सेवन का, हनुमान जी से बतियाते थे घंटों से बैठे हुए। ताली लगा कर हनुमान जी भी बतियाते थे उनसे, और भी गांव वाले ने सुने, साक्षी थे कुछ लोग। अब वो चले गए यहाँ से। तो ये हमारे दादाजी का ये बहुत पुराना इतिहास है। बाज रही घंटी दुआरिया, मारे वा मैया। बाज रही घंटी दुआरिया, मारे वा मैया। बाज रही माई की बगिया, मारे वा मैया। बाज रही घंटी दुआरिया, 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 मारे वा मैया। बाज रही कहते हैं कि संसार में बहुत सी नदियां हैं, लेकिन माँ नर्मदा जी का स्थान सबसे विलक्षण माना गया है। माँ नर्मदा जी अपने प्रभाव से केवल धरती को ही नहीं बल्कि मनुष्य के मन को भी पवित्र करती हैं। इनके तट पर पहुँचते ही मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है और भीतर एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। हजारों वर्षों से संत महात्मा और ऋषि मुनि परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी की शरण में आकर तप, साधना और भक्ति का मार्ग अपनाते रहे हैं। माँ नर्मदा जी हमें त्याग, सेवा, धैर्य और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जैसे उनकी धारा बिना रुके बहती रहती है, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयों के बीच अपने धर्म और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम सब मिलकर माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन में सद्बुद्धि, शांति और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। हर हर नर्मदे हर। अब देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान है। वो मैया के तट पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवालय हर घाट पर विद्वान रहते हैं। जय भोलेनाथ भगवान आपकी जय। बम बम भोलेनाथ भगवान की जय। शिव परिवार की जय हो प्रभु आपकी जय भोलेनाथ।
जय हो प्रभु आपकी। शिव प्रिय में कल शैल सुताश, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। बम भोलेनाथ बम। देखना कितना दिव्य स्थान बना है। पीपल का वृक्ष है, माई का तट है, और यहीं से आप देखिए श्री नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। देखिए, और बिल्कुल मैया के तट पर भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं, और कितना सुंदर स्थान है। जय हो भोलेनाथ। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो श्री हनुमान जी महाराज। जय हो। जय भोलेनाथ। देखिए जय हो गणपति। जय ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय हो। देखिए हम आ गए हैं ये प्राचीन स्थान। यहाँ पर ये कुआं भी बना हुआ है प्राचीन, ग्राम सतरावन। और यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज के हम आपको दर्शन कराएंगे, जो महाभारत काल पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए थे माँ के श्री नर्मदा मैया के तट पर। ये देखिए यहाँ पर सिद्ध संत रहते हैं, जो वहीं पर मैया के तट पर भी महाराज जी का निवास है। अभी बरसात के समय में यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये महाराज जी का पूजन कक्ष बना हुआ है, और महाराज जी यहीं बैठकर भजन पूजन साधना करते हैं। हम पूरी पावन कुटिया के दर्शन करा रहे हैं महाराज जी की, और यहीं पे महाराज जी का ये भंडार गृह है। और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। नर्मदे हर महाराज जी। भगवान नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी चाय प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। और संतों का तो ऐसा रहता है कि धुनी पर ही सभी चीज़ सिद्ध होती है, क्योंकि संतों की धुनी जो होती है वो माँ होती है, और माँ से बड़ा प्रेम मतलब संसार में माँ की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी के साथ में भक्त भी बैठे हैं, और बालक भी है, और बालक चंचल होते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर भगवान नर्मदे तो हर। महाराज जी चाय प्रसादी सिद्ध हो रही है। जी भगवान। तो महाराज जी यहाँ जब भी कोई भक्त आते हैं तो सबको चाय मिलती महाराज? सबको चाय मिलती देवता। अच्छा, तो को परिक्रमावासी या कोई संत महात्मा आते हैं सबको? जो भी आए भगवान सबको चाय पिलाता हूँ। जी जी। हमारा जी संतों का हृदय तो बड़ा जी। सरल और बड़ा निर्मल होता है, जी। और सबको बड़े प्रेम से चाहते हैं। जी। और ये देखिए महाराज जी की कितनी सुंदर चाय बन रही है। तो महाराज जी अधिकतर हम जब भी आश्रमों पर जाते हैं, श्री नर्मदा मैया के तट पर हम चल रहे हैं, लगभग 1 वर्ष हो गया है, और माता रानी की बड़ी कृपा है, संत भगवान का विशेष आशीर्वाद है। तो महाराज जी श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से श्री नर्मदा मैया की घाट घाट की महिमा, माँ का यश और संतों की वाणी हर घर हर हृदय तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी आपके आज मैया के आशीर्वाद से ग्राम सतरावन में आए हैं, और तो महाराज जी हमने यहाँ के बारे में बहुत विशेषताएं हैं, और माँ का पावन तट है, क्योंकि माँ की हर घाट की एक अलग विशेषता है जी। तो महाराज जी यहाँ पर जो श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो महाराज जी इनके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। जो पूर्व आने के कारण नर्मदा मैया में नदी का संगम है, वहाँ पे तेंदुनी नदी का, तो वहाँ पे ये हनुमान जी महाराज विराजमान होते थे। यहीं पे श्री रामचरण दास जी महाराज जी हमारे त्यागी जी महाराज उनकी सेवा करते थे। तो वो नष्ट हो गई कुटिया। हाँ, मतलब बाढ़ में नष्ट हो गई, कटाव हो गया। तो नर्मदा जल में मग्न हो गए वो तो जी 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 सब। फिर दादाजी को हमारे गांव वाले सब लोग जी जी उनको लेकर यहाँ पे विराजमान किया। जी।
तो महाराज जी तो आप महाराज जी वहाँ से अभी बरसात के समय की वजह से यहाँ आप आ गए हैं। हाँ जी, मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ। अच्छा अच्छा जी, देखिए निरंतर वही सेवा करते हैं। साधु संत आते हैं, परिक्रमावासी आते हैं, सबको रोकते हैं, हाँ। सबको चाय पिलाते हैं। जी जी कितने संत आए, महात्मा लोग आए, जी सबको हमारे महाराज जी चाय पिलाते हैं अच्छा और सबको भोजन प्रसादी कराते हैं। कुंडा महाराज की असीम कृपा है वहाँ पर। जी ते कुछ मतलब बोल के जाता है वहाँ कुंडा महाराज का, उसका काम पूर्ण होता है। जी अच्छा ये पुजारी महाराज हमारे यहाँ। अच्छा हाँ, गुरुदेव प्रणाम। देखिए अब पंडित जी आ गए हैं और पुजारी जी हैं, महाराज जी बता रहे हैं। तो विप्र देवता कलयुग के देवता होते हैं, आपके चरणों में प्रणाम हो। तो ये अभी भक्ति भी हैं जो यहाँ पर महाराज जी का सहयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी आप बता रहे थे, थोड़ा सा बताइए ना कैसा। वहाँ पांडवों ने यज्ञ किए हैं, वहीं पे हमारे महाराज जी वहीं पर रहते हैं, हाँ हाँ परिक्रमावासियों को निरंतर सेवा करते हैं। जी जी और साधु संतों की वहाँ सब व्यवस्था होती है। जी और यहाँ मंदिर का भी निर्माण चल रहा है। वहाँ की भस्मी भूमि ऐसी इतने कुछ को देना, वो काम पूर्ण होता है। देखिए भक्तगण, पांडवों के हाथ की भस्मी निकलती है, जी जी आज भी निकलती है वहाँ जी जी हाँ महाराज जी मैया के तट पर ये बिल्कुल पूरी उत्तर तट पर चर्चा है। और जो परिक्रमावासी आते हैं इस स्थान पर विशेष तौर से आते हैं दर्शन करने के लिए। जी ये देखिए चाय प्रसादी सिद्ध हो गई है और जब धूनी पे चाय बनती है तो बड़ी स्वादिष्ट और बड़ी सुंदर बनती है। और ये देखिए महाराज जी चाय छना रहे हैं और ये देखिए ये जय महाराज जी है जी, और बचपन से रहे जी है। ये बन गई चाय प्रसादी बन गई। जय हो जय हो। भोग भी लगा दिया है संत भगवान ने। और जब यहाँ पर जो भी प्रसादी सिद्ध होती है तो सबसे पहले धूनी पर भोग लगता है और फिर सभी भक्तों को प्रसादी बड़े प्रेम से ग्रहण कराई जाती है। और ये देखिए नर्मदे हर। अरे वाह बेटा वाह, देखिए साक्षात मैया हैं और नर्मदा जी दो हाथ से दे दो। जय हो मैया। ये देखिए आशीर्वाद दिया है। नाम बता दो आपको। आपका क्या नाम है बेटा? अरे वाह वाह, पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में? हेलो गुरुजी। बढ़िया बोला सेवा करते हैं यहाँ। हाँ। नहीं अपन का ही सेवा करें। नहीं वो तो देखो ठाकुर जी की कृपा जिसके ऊपर होती है तो पहला संकेत यही होता है कि वो संतों के संग में हो जाता है। क्योंकि सबरी माता से भगवान प्रभु श्री राम जी ने नवदा भक्ति में कहा है, प्रथम भगति सन तन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। इसलिए संतों का संग यदि जिसको मिलता है तो उसके ऊपर बड़ी कृपा होती भगवान की। जब संतों का संग मिलता है, नहीं तो ये देखिए हनुमान जी महाराज विराजमान हैं जो महाभारत काल से हैं और पांडवों द्वारा स्थापित हैं। तो थोड़ा सा भक्तों को दर्शन कराते हैं। चलो देवता देखिए भक्तगण महाराज जी श्री हनुमान जी महाराज की दर्शन करा रहे हैं। वो पुजारी जी भी आ गए हैं और चलो देखिए आ गए हैं। अब हम आपको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराएंगे। जय हो प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो महाराज जी ये श्री हनुमान जी महाराज महाभारत काल से यहाँ पर विराजमान हैं। जी ये संगम पे विराज। जी महाराज जी ये संगम पे विराजमान थे। जी जी महाभारत काल से। जी तो दादाजी की स्थापना पांडवों ने की थी। पांडवों के द्वारा स्थापना हुई भगवान। देखिए भक्तगणों आप
श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। और बहुत ये छोटी मूर्ति भी देवता है। जी जी हर साल 1 इंच 2 इंच जितना भी जी। हर वर्ष उनका आकार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, वो तो इसलिए तो अभी इतनी बड़ी मूर्ति हो गई हैं धीरे धीरे। और हनुमान जी महाराज आप दर्शन करिए भक्तगणों, महाराज जी बता रहे हैं और कि ऐसी श्री हनुमान जी महाराज को पांडवों ने स्थापित किए थे संगम घाट पर, मैया के तट पर, जब वहाँ पर यज्ञ हुआ। जी तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम और हर हर नर्मदे हर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी आज आपके दर्शन करके हम धन्य हुए और वीडियो के माध्यम से भक्तों ने आपके दर्शन करे, श्री नर्मदा मैया के दर्शन, श्री हनुमान जी महाराज एवं कुंडा महाराज जी के दर्शन करे, वो भी धन्य हुए। तहसील बरेली, ग्राम सतरावन, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। महाराज जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नर्मदे हर जय जय श्री राम। जय श्री राम।